Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. रक्षा निर्यात कम करने पर सरकार दे रही है ध्यान। भारत में 3 साल में हुए 2.58 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहले 5 विकेट और फिर अर्धशतक। जडेजा ने दिग्गज क्रिकेटर को पछाड़ा, अश्विन की बराबरी की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता कर लिया है। यह डील एयरलाइंस द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर बन सकता है। यह समझौता विमान बनाने वाली कंपनी फ्रांस के एयरबस और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी बोइंग के बीच विभाजित है। श्रोताओं नमस्कार, दर्पण हिंदी रेडियो पर आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल त्रुटियों के कारण आप शुरुआती म्यूज़िक और न्यूज़ नहीं सुन पाए, तो उसके लिए हमें खेद है। आइए फिर से न्यूज़ सुनते हैं। आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2079 फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी 12 फरवरी 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को सुनील श्रीवास्तव और ऋचा श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग की डील विमानन कंपनी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की लगातार मदद कर रहा भारत, भेजी 841 कार्टन दवाएं। इंडियन रेलवे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेनों और स्टेशनों पर मिलेंगी पर्याप्त चिकित्सा सुविधा। रक्षा निर्यात कम करने पर सरकार दे रही है ध्यान। भारत में 3 साल में हुए 2.58 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहले 5 विकेट और फिर अर्धशतक। जडेजा ने दिग्गज क्रिकेटर को पछाड़ा, अश्विन की बराबरी की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता कर लिया है। यह डील एयरलाइंस द्वारा सबसे बड़ा ऑर्डर बन सकता है। यह समझौता विमान बनाने वाली कंपनी फ्रांस के एयरबस और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनी बोइंग के बीच विभाजित है। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में फंसे लोगों की मदद के लिए भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस प्राकृतिक त्रासदी की घड़ी में भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत इस अभियान को मानवीयता के आधार पर चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की और सीरिया में राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। भारत की ओर से दोनों देशों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। रेलवे अपनी यात्री सेवाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। सुरक्षा और ट्रेनों की गति बढ़ाने को लेकर कोच की डिजाइन एवं दशकों पुरानी पटरियों में अगले 50 वर्षों के हिसाब से बदलाव के साथ अब यात्रियों को संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक ट्रेनों में सिर्फ प्राथमिक उपचार का ही प्राविधान होता था। सरकार ने लोकसभा में बताया कि भारत ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2.58 लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी रक्षा उत्पादन किया है। रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने
वर्ष 2019 से 2022 का ब्यौरा देते हुए कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर तैयार कर लिए हैं। इस देश में रक्षा उत्पादन के पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सशस्त्र बलों को अगले 5 सालों में पूंजीगत खरीद में 130 अरब डॉलर का व्यय करने का लक्ष्य रखा है। भारत के हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम में दमदार वापसी की है। नागपुर के मैदान में शुक्रवार को जडेजा पहले टेस्ट मैच में छा गए। उन्होंने मैच की पहली पारी में न सिर्फ गेंद बल्कि बल्ले से भी कमाल किया। जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 5 विकेट लिए। उसके बाद बल्लेबाजी के दौरान अपने टेस्ट करियर का 18वां अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करते ही जडेजा के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 47,150 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपए 52 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 57 रुपए 9 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पे। आज आपके साथ स्टूडियो में है ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हमारा टॉपिक है 12th वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस फिजी, ट्रिब्यूट टू बानी जयराम और लता मंगेशकर। आज के रेडियो गेस्ट हैं मिस्टर भीम सिंह, जो सुखविंदर सिंह शो के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं ऋचा जी से आज का विचार। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा टूटने के लिए होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से तो इंसान एक बार ही मरता है, पर किसी का साथ टूटने से इंसान पल पल मरता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए रोशनी नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बुखेरते। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असली ज़िंदगी है। कभी भी कामयाबी को दिमाग और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। तो ये था आज का विचार। आज
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, अभी जो आपने भजन सुना था वो वाणी जयराम जी की आवाज़ में था। जैसा कि सुनील जी ने बताया कि आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं वाणी जयराम और लता मंगेशकर जी को। आपको बताएं कि इस महान कलाकार वाणी जयराम की मृत्यु जो है वो 4 फरवरी 2023 को हुई। बहुत ही बड़ी कलाकारा थी। इनके बारे में आगे भी हम बातचीत करेंगे और इनके जीवन के बारे में इनकी जो हाइलाइट्स हैं वो आपको बताएंगे। आइए सुनते हैं लता जी का एक गीत, पुराने गीत। आपको बताएं कि लता जी की पहली डेथ एनिवर्सरी है। 6 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज उनकी भी बातें करेंगे और उनके गीत सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये पुराना गीत। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले, वो देख ले, कोई जान ले, वो जान ले। कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आँखों से लो काम, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। नादान तुम, अनजान तुम, लो मान तुम, बेईमान तुम, क्यों चैन तुम्हें पल भर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले।
लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। एक एक दिन अब लगता है एक साल। तेरे बिन अब मेरा भी है यही हाल। आ प्यार कर, दुनिया से डर, मत दूर जा, मत पास आ, मैं शीशा हूँ पत्थर नहीं। कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. श्रोताओं, जैसा कि आपको बताया था कि आज दर्पण हिंदी रेडियो पर साक्षात श्री भीम सिंह जी पधारे हैं, जो सुखविंदर महान गायक सुखविंदर सिंह जी का शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आइए उनको आपसे मिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं दर्पण स्टूडियो में और बातचीत करते हैं उनसे शो के बारे में। तो भीम जी, आपका स्वागत है दर्पण स्टूडियो में। नमस्कार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस मौके पर याद किया एंड इज़ रियली बहुत खुशी हो रही है मुझे रिचा जी आपसे और सुनील जी आपसे मिलके। इज़ रियली ग्रेट ऑनर टू अस। हाँ, तो क्यों ना सबसे पहले आपके बारे में जानें कि आप भारत में कहाँ से हैं, सिडनी कब आए और आपकी प्रोफेशन, हॉबी या जो भी अपने बारे में आप बताना चाहें। जैसे मैं अपना नाम बताऊंगा, भीम सिंह चौहान नाम बड़ा भारी है जी और जैसे ही भारीपन आता लगता है कि या तो फिर पंजाब से होगा या फिर राजस्थान से। बिल्कुल। तो सब मैं राजस्थान से हूँ। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन शहर है जी। वहाँ से हूँ, जीरों की नगरी है, वहाँ से हूँ मैं। आई बीन हियर फॉर मेनी मेनी ईयर्स। काफ़ी सालों से मैं इन चीज़ों में शामिल रहा हूँ, सिंस माई चाइल्डहुड एज वेल। सो इट्स या तो कहूँगा कि मैं राजस्थान से, उदयपुर से हूँ आज आपके सामने, और सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूँ कि आप ने हमें यहाँ बुलाया एंड रियली ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। जी, हमको भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और इस शो के बारे में बताइए कि जो है कैसे दिमाग में ये बात आई कि सुखविंदर सिंह को यहाँ बुलाया जाए। ऋचा जी, मेरे जहन में इनका नाम पहले से था जी, लेकिन मेरे जो साथी हैं, जो नेशनल प्रमोटर हैं, वो है देसी रॉक्स मनमोहन सिंह जी। अच्छा। जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि यार भीम जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा। तो क्यों ना हम मिल के करें। तो क्योंकि मनमोहन सिंह जी फ्रॉम देसी रॉक्स, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। अच्छा। एंड वो काफ़ी समय से ये शोज कर रहे हैं अराउंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। अच्छा अच्छा। तो हमारा हैंडशेक हुआ एंड उनके साथ मिलके हम ये बेसिकली सिडनी में कर रहे हैं ऑन 18th of March एट हिलसोंग कन्वेंशन सेंटर जी। 18th of March 6:30 शार्प। एंड आल्सो ये 17th को ब्रिस्बेन में है, अच्छा। 24th को मेलबर्न में है एंड 25th को एडलेड में भी है। अच्छा। ऑर्गेनाइज्ड तो बाय ऑलमोस्ट पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। देसी जी। रॉक्स जो है पूरा ये ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहा है जी। जी। तो बहुत अच्छी। तो सुखविंदर सिंह के बारे में बताइए कि क्या आपसे इनकी पर्सनली मुलाकात हुई या जो किस तरह के इंसान है। सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, महान गायक, किस तरह के इंसान हैं। जैसे जैसे इनकी आवाज़ दबंग है जी, वैसे इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है
मेरी फिजिकली मुलाकात नहीं हुई उनसे, लेकिन मेरी फ़ोन पे 2 बार बात हुई है। वेरी डाउन टू अर्थ है, बड़े ही प्यार और सलीके से और बड़ी सुंदर और सरल तरीके से मुझसे बात की जी। मनमोहन जी ज़्यादा उनसे बात होती है क्योंकि इनके पास बहुत सारे शो हैं, इनके कर रहे हैं वो जी। मेरे पास सिडनी का शो है, तो मेरी 1-2 ही बार बात हुई, लेकिन जब भी बात हुई दोनों बार मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट द शो। आई थिंक किसी भी सिंगर की सक्सेस जो है उसकी सहजता पर और उसके व्यवहार पर भी निर्भर करता है। ऑफ कोर्स, यस, आप सही बोल रहे हैं जी। तो चलिए, और इनका पूरा ट्रूप मेरे ख्याल से आ रहा होगा, उस बारे में बताइए कि पूरा बैंड। पूरा बैंड फुल बैंड के साथ आ रहे हैं। अच्छा। टोटल टीम है वो 20 लोगों की टीम है। अच्छा। उसमें 14 म्यूजिशियंस हैं जी। तो इट्स गोइंग टू बी लाइव परफॉर्म एंड विद लाइव बैंड एज वेल। सो मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि कहते हैं कि जब कभी हम किसी मजे को भूल नहीं सकते ना। जी, तो जी। आई थिंक वो मजा आना चाहिए। और क्योंकि सुखविंदर सिंह आज से 10 साल पहले आए। अच्छा। दिस इज 10 साल बाद आ रहे हैं, तो इट्स लॉन्ग वे टू गो अगेन इफ यू मिस दैट शो। बिल्कुल नहीं, हम चाहेंगे कि हमारे श्रोतागण जो है भारी संख्या में पहुंचे और इसको सफल बनाएं। तो क्यों ना एक उनका गीत सुन लिया जाए और फिर अपनी चर्चा आगे करते हैं। श्योर। और ये उनका फेमस गीत सुनील जी अगर आप सुना दीजिए, छैया छैया। वाओ। तो फिर तो मजा ही आ जाए। जरूर कोशिश करते हैं। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। तो नजर आ जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, तावीज बना के पहन उसे, वो यार है जो ईमा की तरह मेरा नगमा
वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा 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 मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं श्री भीम सिंह चौहान जी से। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका बहुत भारी भरकम नाम है और व्यक्तित्व भी भारी भरकम है, उसी तरह से ये बहुत भारी भरकम शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेगा स्टार सुखविंदर सिंह जी के साथ, जिनका नाम किसी से भी जो है वो सब लोग इस सिंगर को जानते हैं और मेरे तो बहुत ही फेवरेट है ये सिंगर, इसलिए कि इनकी आवाज़ बहुत दमदार है। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भीम जी, आपसे पूछेंगे कि ये जो शो आप कर रहे हैं तो ये इसका टाइमिंग वगैरह फिर से बता दीजिए और डेट और किस जगह पे हो रहा है। जी हाँ रिचा जी, ये शो बेसिकली हो रहा है 18th of March जी एट हिल सॉन्ग कन्वेंशन सेंटर 6:30 अच्छा शार्प। टिकट जहाँ प्रीमियम, हाँ वही पूछना चाह रही थी कि टिकट अगर लेना हो तो कैसे लिया जा सकता है। प्रीमियम टिकट से आप खरीद सकते हैं टिकट, तो ऑनलाइन प्रीमियम टिकट जी। ऑनलाइन जो वेन्यू है इट्स बहुत ही खूबसूरत वेन्यू है जी। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, इट्स वेरी वेरी नाइस वेन्यू एंड ब्यूटीफुल वेन्यू एज वेल जी। कैपेसिटी वाइज इज अ वेरी लार्ज एज वेल, पार्किंग तो बहुत ही शानदार है। सुनील जी, इनका माइक ऑन है क्या? एक मुझे ऐसा लग रहा है आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम। हाँ तो सॉरी, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आवाज़ धीमी थी माइक की। तो सुखविंदर जी का जो शो आप कर रहे हैं उसमें फिर से बता दीजिए कि क्या वेन्यू है, टाइम है और कैसे टिकट ले सकते हैं इसका। आपके सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि सुखविंदर सिंह लाइव इन सिडनी जी हैपनिंग 18th of March एट हिल सॉन्ग कन्वेंशन सेंटर जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन ये वेन्यू है जी, जहाँ सुखविंदर सिंह जी परफॉर्म करेंगे लाइव।
पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, वहाँ ढेर सारी पार्किंग है। अच्छा, तो ये तो बहुत सुविधाजनक हो जाता है जब पार्किंग मिल जाती है जी हमें, हाँ। तो वो भी खुशी कम नहीं होती। तो ये बताइए आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या संदेश, कैसे टिकट में उनको आप सहूलियत दे रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ दर्पण रेडियो का कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है, और आपसे और आपके श्रोताओं से मुझे रूबरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। हम उसके लिए हम एक ऑफ़र है हमारे साथ, और उससे पहले बताना देना चाहता हूँ कि ये जो शो है 18 मार्च इज़ देसी रॉक की तरफ से है। अच्छा, एंड उसके एसोसिएटेड पार्टनर है वो इवेंट कनेक्शन ऑस्ट्रेलिया, और मनमोहन सिंह जी, माई सेल्फ भीम सिंह चौहान एंड देव सिद्धू, तीनों मिलकर ये शो यहाँ सिडनी में कर रहे हैं। अच्छा, एंड आल्सो इज प्रेजेंटेड बाय अमीगो एजुकेशन एंड कंसल्टिंग, एंड आल्सो इज co-powered by जोधपुर डिज़ाइन एज वेल। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। इतने बड़े कार्यक्रम को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना सपोर्ट के और बिना टीम वर्क के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। जी हाँ, सबसे अच्छा ऑफर मेरे आपके सभी श्रोताओं के लिए कि कोई भी श्रोता फॉर नेक्स्ट 3 days में कोई भी टिकट खरीदता है जी, हम ऑफर करते हैं उसको 10% डिस्काउंट वट एवर एनी कैटेगरी। अरे वाह, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगले 3 दिनों तक अगर आप टिकट बुक करते हैं तो भीम जी हमें डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं को, वो 10% का। जी हाँ, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो 10% का प्रोमो कोड है जी, वो है भीम, जो मेरा नाम है जी, और मैं स्पेल करता हूँ BHIM10, भीम 10। अगर आप ये कोड डालेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और कोई भी समस्या होती है इस कोड को लेके, कई बार होता है कोड एक्टिव नहीं होता है, कोई टेक्निकल हिंच आ जाता है, तो प्लीज गिव मी कॉल फॉर एनी टिकट इंक्वायरी। हाँ, तो आप अपना नंबर भी बताइए। हाँ जी, मेरा नंबर है 0450010997। अगर आप मुझे होल्ड नहीं कर सकते तो आप मनमोहन जी को होल्ड कर सकते हैं। उनका नंबर है 0455666499। और आप देव सिद्धू को, जो हमारे को ऑनर भी हैं इस शो के, प्लस हमारे मार्केटिंग पार्टनर भी हैं, उनका नाम है देव सिद्धू, वेल नोन पर्सनालिटी इन द मीडिया इन सिडनी। उनका नंबर है 040263 Once again, my number is 0450010997. बहुत अच्छी बात है। प्रोमो कोड इज भीम10, भीम 10। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि भारी संख्या में हमारे श्रोता वहाँ पहुँचे और इस शो को और भी सफल बनाएं। तो एक और ऑफर है मेरे पास जी, आपके कभी कोई भी अगर श्रोता अगर सुन रहे हैं जी, वेदर आप, मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई कॉल कर सकता है नहीं कर सकता है, वी हैव 2 tickets टू गिव अवे टू यू, आपके श्रोताओं को। अच्छा, जी हाँ, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना श्रोताओं को एक चैलेंज दे दिया जाए कि अभी हम 11 बजे तक यहाँ हैं, तो अगर आप जो है कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है भीम जी, जी हाँ, तो हमारे श्रोता उसमें भी एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए कि छैया छैया वाला जो गीत है उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? इतना फेमस, उनको अवार्ड मिला था सुखविंदर जी को इसके लिए। जी हाँ, तो हमारे श्रोता अगर हमें बताएं कि भाई इसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और लिख भेजें अपना नाम और फोन नंबर। क्यों सुनील जी? हाँ हाँ जरूर। और मेरा फ़ोन नंबर बता दें जी को, जो है 0468467196। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप में हैं दर्पण हिंदी रेडियो के, तो आप वहाँ भेज सकते हैं। और अगर आप दर्पण हिंदी रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे टेक्स्ट भेजिए और आप अपना नाम दीजिए, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप विनर हैं। क्योंकि हम सबको टिकट तो नहीं दे सकते, सिर्फ एक के लिए है। तो जो भी 1 या 2 टिकट, हम 2 टिकट कर रहे हैं, तो दो सवाल हैं। हाँ, तो जो हम कर सकते हैं, और जो अगर ज़्यादा लोग उनके सही सवाल होंगे, मतलब जो सही जवाब होगा, तो हम उनको लॉटरी से बहुत अच्छा आइडिया है। एक सवाल तो रिचा जी ने आपको दे दिया कि उनके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे छैया छैया के। और दूसरा जो मेरा सवाल है आपके श्रोताओं को, वो है कि
सुखविंदर सिंह का पहला गाना कौन सा था? अरे वाह, बहुत अच्छा। सभी श्रोता अगर सुन रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उनका सबसे पहला गाना कौन सा था। चल छैया 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 चल छैया छैया छैया, ये तो बहुत ही इजी मिल जाएगा। लेकिन अच्छा। मुझे आप बताइए दर्पन रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप पे। मुझे तो लग रहा है कि मैं जल्दी से गूगल करके देख लूं कि नहीं, चीटिंग ना करें पहले। आई एम जस्ट किडिंग। कोशिश करें अपने जहन में लाइए कि हाँ कौन सा हो सकता है यार। नहीं मिलता है तो उसके बाद आप अपना रिसर्च कीजिए एंड फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए। और मुझे लगता है कि एक नहीं बहुत सारे सही जवाब होंगे। तो जैसा कि सुनील जी ने बोला कि हम उसको ड्रॉ कर देंगे जी। सो 2 टिकट्स विल बी ए प्रीमियम क्लास। आपको सबसे पीछे नहीं बिठाएंगे, विल बी ए नाइस टिकट, प्रीमियम टिकट हम देंगे आपको। बिल्कुल। और जो लोग सफल नहीं हो पाए इस कंपटीशन में उनके लिए 10% डिस्काउंट है। जी तो हाँ। वो भी उसका भी लाभ उठा सकते हैं। एक चीज मैं कहता रह गया कि 10% डिस्काउंट आपके श्रोताओं को है जी फॉर नेक्स्ट 10 डेज भीम 10। लेकिन हमारे पास ग्रुप डिस्काउंट भी है क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना जी। अगर 10 लोग मिलकर अगर लेते हैं अच्छा, और ये ओपन है अंटिल द शो। अच्छा। लेकिन जितना जल्दी आप बुक कराएंगे ना उतनी जी। आपको अच्छी सीट्स मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। नहीं तो आपको एक वहां मिलेगी, एक वहां मिलेगी, डिस्काउंट तो मिल जाएगा जी। बट आपको वो बेस्ट सीट्स नहीं मिलती है। तो अभी जो है ये तो उसको हम दे रहे हैं कि एनीबडी वांट टू बाय टिकट, 10 से ज्यादा कोई टिकट खरीदना चाहता है उसके लिए हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे ग्रुप वाह, डिस्काउंट। अरे वाह। एंड उसका कोड वेरी इजी है, सभी को पता है, जय हो 15। जय हो 15। चलिए, तो 2 कोड आपने दिए और 2 डिस्काउंट भी दिए। तो हमारे लिए तो ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ये अच्छी बात है। और प्लीज़ श्रोतागण इस शो को मिस नहीं करें। मुझे नहीं लगता है कि दोबारा इतनी जल्दी इनका आना होगा, तो इसको मिस नहीं कीजिए और ज़रूर पहुंचिए। मैं तो डेफिनेटली जा रही हूँ, मैं और सुनील जी, लेकिन हम चाहेंगे हमारे सारे श्रोता वहाँ पहुँचे। एक बार फिर मैं आपको श्रोताओं को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और सुनील जी, ऋचा जी को मेरी तरफ से, भीम सिंह चौहान की तरफ से, प्लस हमारे मनमोहन जी की तरफ से और हमारे देव सिद्धू की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और आपके श्रोता से रूबरू कराया। आई एम श्योर दिस शो गोइंग टू बी सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद एंड शुक्रिया। नहीं, आप आए और इतना अच्छा शो ला रहे हैं आप सिडनी के लिए और पूरे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो हम आपके बहुत आभारी हैं। आगे भी जुड़े रहिए दर्पण से। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं ज़रूर, और कम्युनिटी के लिए कुछ भी आप काम करते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे श्रोतागण को हम बताएं दर्पण रेडियो पे और उस बारे में बातचीत हो। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू सुनील जी। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शबीर, जय हो तुम्हें, जय हो तुम्हें, जय हो। जमाल मलिक, गरबा गरम चाय देने वाला फ्रॉम मुंबई। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। Ahora conmigo tú baila para hoy, porque este día te olvidas los problemas, lo que sea. ¡Salud! What a player!
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी वाली नीले आसमां के तले जय हो जय हो तुम ऐसा डांस करेगी ना जय हो Chopin, जय हो Comédie, जय हो Paladin, जय हो Recording, जय हो Baila, baila, जय हो baila, baila, जय हो baila, baila. जय हो NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। मेडिकेयर समीक्षा, क्या अपेक्षा करें? ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक प्रमुख समीक्षा से पता चलता है कि परिवर्तन अभी भी महीनों दूर हो सकते हैं। सरकार ने देश की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए सिस्टम को अपडेट करने के तरीके सुझाते हुए मेडिकेयर फंडिंग की एक बड़ी समीक्षा शुरू की। रिपोर्ट स्ट्रेंथनिंग मेडिकेयर टास्क फोर्स का परिणाम है और पिछले संघीय चुनाव में एक महत्वपूर्ण वादा था। रिपोर्ट में विभिन्न विशेषज्ञों के प्रस्ताव शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट में अपॉइंटमेंट बुक करने या बल्क बिलिंग जीपी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए तत्काल सहायता के संदर्भ में बहुत कम प्रस्ताव दिया गया है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स ने कहा, इसने सावधानीपूर्वक रिपोर्ट का स्वागत किया, यह देखते हुए कि सिफारिशें आशाजनक थीं, लेकिन विवरण पर चिंता व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया मानव तस्करी से निपटने के लिए मंच की मेजबानी करता है। ऑस्ट्रेलिया इस सप्ताह अपने दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत भागीदारों की मेजबानी करने को तैयार है, जिसमें मानव तस्करी, आधुनिक दास्ता और लोगों की तस्करी से निपटने पर चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग इस सप्ताह एडिलेड में एक सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी से जुड़ेंगे। अन्य उपस्थित लोगों में अटॉर्नी जनरल मार्क ड्रेफस और गृह मामलों के मंत्री क्लेयर ओनील शामिल हैं। संघीय मंत्री भी इस सप्ताह फिजी और किरिबाती के सरकारी प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहे हैं। किरिबाती महत्वपूर्ण क्षेत्रीय निकाय प्रशांत द्वीप समूह फोरम में फिर से शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि प्रशांत द्वीप समूह फोरम एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो क्षेत्रीय देशों को एक साथ ला रही थी। प्रधानमंत्री गैस परियोजनाओं पर बातचीत ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्रियों की एक बड़ी गैस परियोजना के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की है। तिमोरीज के प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह कैनबरा में संसद भवन का दौरा किया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री एल्बनीजी से मुलाकात की। ग्रेटर सनराइज गैस फील्ड प्रोजेक्ट के लिए प्रोसेसिंग हब का स्थान वर्षों से बहस में रहा है। तिमोरीज सरकार चाहती है कि गैस उनके दक्षिणी तट पर एक साइट पर भेजी जाए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा कंपनी वुडसाइड चाहती है कि इसे डार्विन में एक स्थापित केंद्र में भेजा जाए। बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा, अर्थशास्त्र और सुरक्षा मुद्दों के साथ परियोजनाओं पर चर्चा की। चीनी व्यापार प्रतिबंधों को और कम किया जा सकता है। 2 साल से अधिक समय में चीन को ऑस्ट्रेलियाई कोयले की पहली खेप बुधवार को झांगयांग बंदरगाह पहुंची। संघीय व्यापार मंत्री डॉन फेरल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार मुद्दे को हल करने की दिशा में किसी भी प्रगति का स्वागत किया जाएगा। पूर्व संघीय सरकार द्वारा कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए बुलाए जाने के बाद चीन ने व्यापार प्रतिबंध लागू किया। कोयले की पहली खेप आने के बाद उम्मीद है कि अन्य ऑस्ट्रेलियाई सामान जैसे जौ, लॉबस्टर और वाइन को भी अनुमति दी जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग का कहना है कि चीन की सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को तैयार है। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़ें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। ओ
आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, हो प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, तेरी आँखों से, तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी, देखूंगी इस पार या उस पार मैं देखूंगी, नैनों को तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, फिर तो मस्त हवाओं के, फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन
the time to cook. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हम बातचीत करना चाह रहे हैं फिजी में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 15 से 17 फरवरी के बीच 2023 में होने वाला है। तो हम मनीषा रामरखा जी से कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, तो उनसे फ़ोन के द्वारा बातचीत होगी। तब तक हम बातें करने जा रहे हैं श्रीमती वाणी जयराम जी के बारे में और उनके जीवन के बारे में आपको बताते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं उनको, क्योंकि उनका निधन जो है वो 4 फरवरी 2023 को हो गया। इतना बड़ा महान कलाकार अब हमारे बीच में नहीं रहा। तो वाणी जी का जन्म 30 नवंबर 1945 को तमिलनाडु के वेलोर में एक तमिल परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम कलैवनी था। इनके पिता का नाम दुर्यसामी अयंगर और माता का नाम पद्मावती था, जो रंगा रामानुज अयंगर के अधीन प्रशिक्षित संगीतकार थे। इनके माता पिता के 3 बेटे और 6 बेटियां थीं। 8 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मद्रास में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन दिया। वाणी मद्रास विश्वविद्यालय के क्वीन मैरी कॉलेज की छात्रा थी। अपनी पढ़ाई के बाद वाणी की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मद्रास में नौकरी लग गई थी और बाद में साल 1967 में उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद शाखा में हो गया। वाणी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो पहले से ही संगीतमय थी। उनके पति का नाम T.S. जयरमण और उनकी सास श्रीमती पद्मा स्वामीनाथन थी, जो सामाजिक कार्यकर्ता और कर्नाटक संगीत गायिका F.G. नटेसा अय्यर की बेटी थी। इनके पति T.S. जयरमण का निधन 25 सितंबर 2018 को हो गया। अगर उनके करियर की बात करें तो साल 1969 में जयराम से शादी के बाद वो अपने परिवार संग मुंबई आ गई। यहाँ आने के बाद इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद की ब्रांच से मुंबई ट्रांसफ़र करवा लिया। कुछ समय बाद वाणी के गायन को सुनकर उनके पति जयराम ने उन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण दिलवाया और पटियाला घराने के उस्ताद अब्दुल रहमान खान से संगीत की शिक्षा लेने लगी। यह संगीत सीखते समय उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और संगीत को अपना पेशा बना लिया। संगीत में उन्होंने ठुमरी, गज़ल और भजन स्वर सीखे और साल 1969 में अपनी पहली म्यूज़िक शो दिया। इस दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार वसंत देसाई से हुई। इन्होंने वाणी की आवाज़ सुनी और अपने एल्बम के लिए गाने का मौका दिया। ये एल्बम मराठी लोगों को काफ़ी पसंद आया और इसके बाद उनके पास एक के बाद गाने आने लगे। 1971 से अपने 50 साल के करियर में उन्होंने 19 से अधिक भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिसमें तमिल, हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, तुलु, कन्नड़, मराठी और उर्दू और बंगाली भाषा भी थी। वाणी को सबसे बड़ा ब्रेक साल 1971 में गुड्डी से मिला। इन्होंने कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें MS विश्वनाथन, सत्यम चक्रवर्ती, KV महादेवन और इलैयाराजा थे। अवार्ड की बात करें तो वाणी को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में गाना गाने के लिए कई राज्यों से अवार्ड मिल चुके हैं और साल 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपनी मृत्यु के इनके पहले ही उनको मिला था पद्म भूषण और उसके बाद ही ये नहीं रही। कहते हैं कि वाणी जयराम ने
बोले रे पपीहरा गाना इतना सुंदर गाया कि वो एवरग्रीन हो गया। हिंदी सिनेमा के लिए वाणी ने अपने करियर में 100 फिल्मों से अधिक 340 गाने गाए। उन्होंने पाकीज़ा के लिए मोरे साजन सौतन घर गाया। इसी तरह आईना फिल्म में आशा भोसले के साथ दुल्हन बड़ी जादूगरनी गाया। वाणी के सबसे पॉपुलर हिंदी गानों में मदन मोहन का कंपोजिशन प्यार कभी कम नहीं करना भी शामिल है। यह गाना उन्होंने किशोर कुमार के साथ गाया। इसके अलावा मीरा फिल्म में मेरे तो गिरधर गोपाल भजन भी बहुत पॉपुलर हुआ। वाणी ने आर.डी. बर्मन, श्याम जी, घनश्याम जी, कल्याण जी, आनंद जी, मन्ना डे, जयदेव और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के लिए गाने गाए हैं। वाणी की शादी भी ऐसे परिवार में हुई जहां म्यूजिक को बढ़ावा दिया जाता था। उनकी सास भी म्यूजिशियन थी, सिंगर थी। उनकी भाभी एन राजम वायलिन बजाती थी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थी। 1969 में शादी के बाद जब वो मुंबई शिफ्ट हो गई तो उनके पति ने ही उनको म्यूज़िक की शिक्षा दिलाना शुरू किया और उन्हें आगे बढ़ाया, इस मुकाम तक पहुंचने में उनका साथ दिया। तो वो इस बात को एक्नॉलेज करती हैं कि उनके पति की मदद से ही वो जो है हिंदी फिल्मों में या हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी। कुछ समय पहले ही वाणी ने अपने करियर के 50 साल पूरे किए थे। उन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। वाणी ने मदन मोहन जैसे दिग्गज कंपोजरों के साथ काम किया है। इनकी मृत्यु के लिए कहते हैं कि शायद सर में चोट लगने से हुई। वाणी जयराम 4 फरवरी 2023 को चेन्नई के हडोस रोड नुगंबकम में अपने घर में मृत पाई गईं। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले उनके सिर में चोट लग गई थी, जिससे वो बीमार चल रही थी और 78 साल की उम्र में इतना बड़ा सितारा हमसे छिन गया। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी निधन की खबर से पूरा संगीत जगत सदमे में है। उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि।
श्रोताओं, आपको बता दें कि कंपटीशन हमारा जारी है और जैसा कि भीम जी ने बताया था कि हम 2 फ्री टिकट दे रहे हैं, तो 2 ड्रॉ निकलेंगे जिसमें जो है एक टिकट आपको दिया जाएगा। और सवाल आपसे पूछा गया था 2 सवाल कि चल छैया छैया जो है वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, और दूसरा सवाल सुनील जी। दूसरा सवाल है कि सुखविंदर सिंह का पहला गाना कौन से? हाँ, पहला गाना बॉलीवुड का पहला गाना। ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है, तो श्रोताओं को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये मिस करने वाला शो नहीं है, तो आप ज़रूर इस कंपटीशन में भाग लीजिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें अपना नंबर और नाम, या फिर जो है सुनील जी को आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर फिर से बता दीजिए। फ़ोन नहीं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अपना नंबर फिर से बता दीजिए सुनील जी। मेरा फ़ोन नंबर है 0468467196। और इसके अलावा भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप आगे 3 दिन तक बुक करेंगे। और ग्रुप में 10 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप डिस्काउंट भी मिलता है इसमें जी। तो उसके लिए 10% डिस्काउंट के लिए आपको मेंशन करना होगा कोड भीम10। तो चलिए आप एक और अब लता जी का गीत सुनते हैं सुनील जी। हाँ जरूर। तेरे कारण
You can listen to community announcements and sponsorships on our website, darpanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट darpanradio.org.au पर देख सकते हैं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये स्पॉन्सर जो है करी मास्टर्स का संदेश है। जी श्रोताओं, हम फिजी में हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बातचीत करना चाह रहे थे मनीषा रामराखा से फ़ोन पर, लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है लाइन। तो चलिए आपको वो कम्युनिटी जानकारी दे देते हैं कि नई दिल्ली में बताया गया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कि फिजी के नांडी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक होगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को ये जानकारी दी। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस अवसर पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लोगों को वेबसाइट का लोकार्पण किया। कहा जाता है कि इसमें 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में जो है लगभग 1000 एक्सपर्ट जो इंडियन लैंग्वेज के हैं वो वहाँ पहुँचेंगे, इंक्लूडिंग एकेडमिक राइटर्स एंड लेक्चरर्स 3 दिन के लिए उस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे नांडी में, और उनका गोल होगा कि हिंदी पूरे विश्व में जो है प्रमोट की जाए। इंडियन एंड फिजियन गवर्नमेंट जो है वो को होस्ट करेंगे इसको, और जो आइलैंड के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ ये इस तरह का कार्यक्रम होगा, और उन्होंने इजाज़त दी है कि 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके प्रेसिडेंट ऑफ फिजी विलियम कोटिनवेरे ने जो है इस समिट को जो है वो आज्ञा दी है, अनुमति दी है। और इतनी ही जानकारी हमारे पास है श्रोता, और ज़्यादा जानकारी तो हम उनसे बातचीत करके पूछना चाहते थे कि किस तरह का होगा। वो चलिए आगे के कार्यक्रम में इसके बारे में बातचीत करेंगे कि क्या इसका आउटकम रहा, किस तरह से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो संपन्न हुआ। आइए लता जी का एक और गीत आपको सुनवाते हैं।
नहीं, बेरुखी कुछ बात जी ये मोहब्बत नहीं। आ रहा है मजा, तुम शिकायत यही बार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, बेकरार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। इंतजार करो। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, बेरुखी है अजी ये मोहब्बत नहीं। आ रहा है मजा, तुम शिकायत यही। श्रोताओं, आज टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो हो रही है दर्पण स्टूडियो के अंदर, तो आपको हम क्षमा प्रार्थी हैं, खेद है हमें इस बात का। लेकिन इस बार जो है दर्पण हिंदी रेडियो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ लेके आना चाह रहा है, और लाइन पे हमारे साथ प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार ऋचा जी, तो दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए ये सरप्राइज़ अब डिस्क्लोज़ कीजिए और बताइए कि आप हमारे दर्पण के श्रोताओं के लिए क्या लेके आ रहे हैं इस बार, क्या अनाउंसमेंट दर्पण हिंदी रेडियो कर रहा है। जी हाँ ऋचा जी, आपने ठीक कहा, सरप्राइज है ये। हमारे जो श्रोता लोग हैं उनसे मिलने का हम लोगों का बहुत मन है। तो हमने 26 मार्च रविवार को एक हार्बर क्रूज का आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया है कि हम क्रूज ऑर्गेनाइज कर सकें और अपने श्रोताओं से मिल सकें जी। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वो इसमें भारी संख्या में आए, हमसे मिलें, मिलकर बात करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और साथ साथ हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में क्या क्या होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और अगर कुछ और सोशल फंक्शंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम आपसे बहुत अच्छी तरह से जुड़ना चाहते हैं। तो 26 मार्च रविवार का दिन अपनी डायरी में नोट कर लें और हमसे मिलें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने स्पॉन्सर हैं उन्हें भी बुलाएं, वो भी आपसे मिल पाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हमने एक डीजे का इंतजाम किया है, बॉलीवुड डीजे, जिसमें कि बहुत सारा
संगीत होगा और डांस करने का मौका मिलेगा। और बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी। और मेरे ख्याल से कोविड के बाद जो है ऐसे प्रोग्राम कुछ हमने किए नहीं कि जिससे हम जो है, वैसे रेडियो के माध्यम से तो हम जुड़े हैं श्रोताओं से, लेकिन फिजिकली जो है फेस टू फेस बात नहीं हो पाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब हम श्रोताओं से, स्पॉन्सर से जो है मिल सकें, और जैसा आपने कहा कि और जानकारी हमें मिलेगी कि भाई क्या हम बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, और खाने का इंतजाम भी रहेगा उसमें। तो हम कोशिश करेंगे इसी कम से कम लागत में, कम से कम पैसे में उसे हम आपको बुला सकें और हार्बर क्रूज में आपके साथ मज़ा कर सकें। बिल्कुल, गाना, मस्ती और डीजे आपने बताया है। तो क्या ये इसका फ्लायर या ये टिकट वगैरह के प्राइसेस आप जो है कुछ समय बाद देंगे? हाँ, अगले प्रोग्रामों में देंगे। अच्छा। अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमने डिसाइड कर लिया है कि 26 मार्च को ये काम तो करना ही है, क्योंकि हम लोग मिलना चाहते हैं अपने श्रोताओं से, उनके विचार सुनना चाहते हैं। विचार तो रेडियो के माध्यम से भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम होता है उसमें। इसके थ्रू थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से मिलना होगा तो और अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छी। और बड़ी बात यह है कि आपने डेट अनाउंस कर दी है कि भाई 26 मार्च को जो है ये क्रूज़ हमारा हो रहा है हिंदी दर्पण हिंदी रेडियो का। तो सब लोग इससे जुड़ें और रेडियो सुनते रहें, क्योंकि अगले हफ्ते आप जानकारी देंगे विस्तार से। बिल्कुल, और ये है कि इसी बीच में अगर आपको किसी से बात करनी हो तो या तो हमारे किसी भी ब्रॉडकास्टर से बात कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट पर भी है। और अगर आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0413-385-976। जी, और आपने अवधि, इसकी टाइमिंग क्या होगी प्रदीप जी? 3 से 4 घंटे तक होगा जी। अभी हम उसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और आफ्टरनून में ही रखा जाएगा उसे। ठीक है। तो देखते हैं, उस सब के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। नहीं, हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं सबसे मिलने के लिए। और कितना रिलैक्सिंग रहेगा कि संडे आफ्टरनून जो है। मौसम भी अच्छा है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मौसम की जानकारी है। मौसम की जानकारी है अभी से, लेकिन ये मौसम बदल सकता है। देर नहीं लगती है, लेकिन ये मौसम ही कुछ ऐसा है। होली के बाद, होली 8 मार्च की है, उसके बाद 26 मार्च को हमारा कार्यक्रम है। तो जी, मतलब ये है कि मौसम तो थोड़ा सुहाना ही होता है उस टाइम। नहीं, और ये भी जानकारी प्रदीप जी दीजिएगा, या आज अगर दे सकते हैं, कि हमारे श्रोता कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। तो हमारे श्रोता बताएं, आप बताएं कि आप वो कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम उनकी विचार पर विचार करेंगे। लेकिन ये है कि हमें आइडियाज दीजिए ना, श्रोता लोग तो हमारे सुनने वाले हैं, हम उनसे सुनना चाहते हैं जी। आइडियाज दें वो हमें। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो चलिए इसे यहीं पे रोकते हैं, विराम देते हैं, और अगले सप्ताह इस पे और बातें होती रहेंगी और जानकारी आपको देते रहेंगे। और तब तक आप अपने विचार हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं, वेबसाइट पे बता सकते हैं, या किसी भी टीम मेंबर को फ़ोन करके बता सकते हैं। प्रदीप जी, आपके समय के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार। Are you looking for personal or business tax, fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio.
श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में जानते हैं, उनका परिचय। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। वो पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी थी। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थीं। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाए। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वो उससे आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता को नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन टीचर से उनकी अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वो कभी स्कूल नहीं गई। तो ये तो उनकी शुरुआती जीवन की जानकारी थी। आइए थोड़ा और रोचक जानकारी उनके बारे में सुनते हैं। बचपन में लता जी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। जब वो 18 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा और जैसे ही रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने वो रेडियो दुकानदार को वापस लौटा दिया। लता को अपने बचपन के दिनों में साइकिल चलाने का काफ़ी शौक था, जो पूरा ना हो सका। अलबत्ता उन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपये में खरीदी थी। लता जी को मसालेदार भोजन करने का बहुत शौक था और एक दिन में वो तकरीबन 12 मिर्च खा जाती थी। उनका मानना था कि मिर्च खाने से गले की मिठास बढ़ जाती है। लता जी जब हेमंत कुमार के साथ गाने गाती थीं, तो इसके लिए उन्हें स्टूल का सहारा लेना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि हेमंत कुमार उनसे काफ़ी लंबे थे। आइए उनका एक और गीत सुनते हैं लता जी का, और उसके बाद और भी बातें आपको उनके बारे में रोचक जानकारी देते रहेंगे।
पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो दिल धड़का दो जुल्फें बिखरा दो शर्मा के अपना आंचल लहरा दो हम जुल्फें तो बिखरा दें दिन में रात न हो जाए हम आंचल तो लहरा दें पर बरसात न हो जाए होने दो बरसातें करनी है कुछ बातें पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो श्रोताओं, एक कम्युनिटी सूचना हमारे पास है। आपको बता दें कि श्री एम जो कि स्पिरिचुअल गाइड और एजुकेशनलिस्ट हैं, वो सिडनी आ रहे हैं मार्च में। श्री एम नाथ संप्रदाय के हैं एवं वो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। उनका सत्संग टॉकिंग बाय श्री एम 21 मार्च को हार्वी लो पेवेलियन डोरिन ड्राइव कासल हिल में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम 6 बजे से है। लाइट रिफ्रेशमेंट एवं चाय का भी प्रबंध है। श्री एम एक लेखक भी हैं जो कि फिक्शन एवं नॉन फिक्शन दोनों में लिखते हैं। उनकी पुस्तकें भी 21 मार्च को उपलब्ध होंगी जो आप खरीद सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप श्री एम को सुनने देखने का अवसर को देखने जरूर आएं और इस अवसर का सदुपयोग करें। अपनी सीट बुक करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं संजीव शर्मा को, जिनका नंबर है 0413098814। तो आप भारी संख्या में इस टॉक का जो है लाभ उठाएं। ये एक फ्री इवेंट है। श्रोताओं, आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं लता जी को, जो 6 फरवरी 2022 में हमारे बीच नहीं रही। इतना महान संगीत का सितारा हमारे बीच से चला गया। उस समय उनकी उम्र थी 92 वर्ष। उनके बारे में कहा जाता है कि लता जी फिल्म इंडस्ट्री के मृदु स्वभाव के कारण जानी जाती थीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों के साथ भी उनकी अनबन हो गई थी। किशोर कुमार के साथ लता जी की अनबन का वाकया काफ़ी दिलचस्प है। लता ने इस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार किया है।
बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी के गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए जब वो एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो उन्होंने पाया कि एक शख्स भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहा है। स्टूडियो जाने के लिए उन्होंने तांगा लिया तो देखा वो शख्स भी तांगा लेकर उसी ओर आ रहा है। जब वो बॉम्बे टॉकीज पहुंची तो उन्होंने देखा वो शख्स भी बॉम्बे टॉकीज पहुंच गया। बाद में उन्हें पता चला कि वो शख्स किशोर कुमार हैं और बाद में जिद्दी में लता ने किशोर कुमार के साथ ये कौन आया करके 16 सिंगार गाया। लता ने मोहम्मद रफ़ी जी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब उन्होंने रफ़ी से बातचीत करना बंद कर दिया। लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थीं, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी नहीं मांगी थी। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता के बीच बातचीत बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ कार्यक्रम में दिल पुकारे गीत गाया। लता महज एक दिन के लिए स्कूल गईं। इसकी वजह ये रही कि जब अपनी छोटी बहन आशा भोसले को लेकर स्कूल गईं तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फ़ीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वो स्कूल कभी नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि से नवाजा गया। लता को अपने घर में केवल के.एल. सहगल के गीत गाने की अनुमति मिली थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो सहगल से मुलाकात करें और अभिनेता दिलीप कुमार के लिए गाना गाएं, लेकिन उनके ये दोनों शौक पूरे नहीं हो सके। यूँ तो लता ने अपने सिने करियर में कई नामचीन अभिनेत्रियों के लिए गाने गाए हैं, लेकिन अभिनेत्री मधुबाला जब फिल्म साइन करती थी तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का उल्लेख करना नहीं भूलती थी कि उनके गाने लता ही गाएं। लता को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। उन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को ही ये गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ। लता की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है। हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद थी। वर्ष 1943 में रिलीज़ किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे लगभग 50 बार देखा। लता को मेकअप पसंद नहीं था। उन्हें डायमंड रिंग पहनने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग 1947 में 700 रुपये में खरीदी थी। लता जी अपने करियर के शुरुआती दौर में डायरी लिखने का शौक़ रखती थी, जिसमें वो गाने और कहानियाँ लिखा करती थीं। बाद में उन्होंने उस डायरी को अनुपयोगी समझकर उसे नष्ट कर दिया। आइए सुनते हैं एक और गीत। With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy.
They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आज हमने वाणी जयराम जी की और लता मंगेशकर जी की बातें की और उन दोनों महान कलाकारों को उनकी पुण्यतिथि पे हमारा शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। श्रोताओं, आज का कंपटीशन जो है अभी भी जारी रहेगा और हमें लग रहा है कि और श्रोता भाग ले सकते हैं, तो इसका ड्रॉ हम अगले हफ्ते निकालेंगे और विनर अनाउंस करेंगे। धन्यवाद। किया जाए।
की